कबीर मठ लहरतारा में 10 दिवसीय कबीर वाणी कार्यशाला का आयोजन। वाराणसी, दिनांक 22 मई। प्राचीन संत कबीर प्राकट्य स्थली लहरतारा में 10 दिवसीय कबीर वाणी कार्यशाला का उद्घाटन प्राकट्य स्थली के महंत गोविंद शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी वाराणसी के उपनिदेशक राजेश गौतम, विशिष्ट अतिथि विनय पांडे एवं गौरव खंडेलवाल थे। कार्यशाला में प्रशिक्षण के रूप में कुशल संगीतकार देवेंद्र दास ने कबीर वाणी के गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राजेश गौतम ने कहा कि आज कबीर की वाणी जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह का यह पहला प्रयास होगा, इसको निरंतर बनाए रखना होगा। विनय पांडे ने कहा कि कबीर की वाणी जीवन का सार बताने वाला वाणी है। गौरव खंडेलवाल ने कहा कि आज कबीर वाणी की हम सभी का जरूरत है, यह हमें मार्ग दिखाता है। महंत गोविंद दास शास्त्री ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार करते रहेंगे, जिससे कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उपस्थित अतिथियों का स्वागत अरविंद गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चक्रप्राणी ओझा, दिनेश दास, शैलेश बरनवाल, सुरेश दास आदि प्रमुख रूप से थे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री, प्राचीन से सदगुरु कबीर साहब प्राकट्य स्थली लहरतारा, काशी, वाराणसी से। जी गुरु जी, किस प्रकार का आयोजन आज लहरतारा मठ में किया जा रहा है, इसको लेकर थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी। अभी तो हमारे यहाँ वर्कशॉप कबीर वाणी का वर्कशॉप 10 दिवसीय चल रहा है, जो कि संत कबीर एकेडमी मगहर संत कबीर नगर संस्कृति विभाग की तरफ से और हमारे जो कबीर साहब के प्राकट्य स्थली लहरतारा के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कबीर की वाणी को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इसके माध्यम से हम कबीर को जो जानने वाले हैं, जो समझने वाला है, उसको इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यह कार्यशाला निःशुल्क है, कोई इसकी शुल्क नहीं है। ये शाम को 5 से 7 प्रत्येक दिन, यानी कि 21 तारीख से लेकर 30 मई तक ये चलेगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास इसके बाद कबीर जयंती है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम भव्य आयोजित होता है। उस कार्यक्रम में जो सहभागिता लेंगे, जो कार्यशाला में, उसको प्रशस्ति पत्र एवं जो अच्छे गायक होंगे, जो अच्छे सीखने वाले होंगे, तो उसको भी मंच में स्थान देंगे। इस प्रकार हमारी जो, और इसको हम लोग लगातार और भी आगे करेंगे। तो ये इस तरह उद्घाटन या उसका शुभारंभ करने के लिए कोई मुख्य अतिथि आए थे? जी हाँ, कल कार्यक्रम के उद्घाटन में आकाशवाणी के उपनिदेशक राजेश भारती जी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विनय पांडे जी थे, गौरव खंडेलवाल जी थे और अनेक कई प्रोफेसर डॉक्टर लोग मौजूद थे, जिनकी अध्यक्षता में और कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। और यह कार्यक्रम अच्छा रूप से है और आशा करते हैं कि इसमें अनेक लोग, तमाम लोग भाग लेकर कबीर को समझ सकते हैं, कबीर के बारे में जान सकते हैं। उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, मौका है, क्योंकि हम कभी कोई चीज़ होता है ना, किसी चीज़ को जानना है तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास जो कबीर को गाते हैं, कबीर को जीते हैं, ऐसे गायक देवेंद्र दास देव जी है, जो कबीर को अपने जीवन में उतारे हैं, बचपन से संत रूप में है। तो उनके माध्यम से हम कबीर वाणी को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उनकी सहूलियत के लिए। गुरु जी, आज के वातावरण में जिस तरीके से भागम भाग मचा हुआ है, तनाव लोग जीवन में जी रहे हैं, इसमें कबीर की वाणी, गुरु की जो वाणी बताई गई है कबीर दास की, कितनी कारगर साबित होंगे अगर लोग उसको ग्रहण करते हैं, उनकी वाणी को मानते हैं, चलते हैं, तो कितने लाभकारी है। कबीर की वाणी जो 600 वर्ष पहले कहा गया, आज भी उतनी ही कारगर है। कोई उसकी एक बात को हम नहीं झुठला सकते हैं। कबीर साहब ने एक वाणी के माध्यम से कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमें उतना ही इच्छा करना चाहिए जिससे कि हमारा एक तरह परिवार चल सके, हमारे घर में कोई आए गए मेहमान या संत लोग हैं, उसको हम कुछ दे सके।
और इच्छाएं तो अनंत है, उसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम एक सोचते हैं कि हमारे पास कुछ झोपड़ी छत हो जाए, टीन सेट ही हो जाए। उसके बाद वो भी हो जाता है तो सोचते हैं कि टीन सेट जल रहा है, थोड़ा छत अच्छा से बन जाए, ये सोचते हैं। फिर महर सोचते तमाम कभी इच्छाएं आप कितनों भी प्राप्त कर ले, लेकिन तब ही आप सुखी रहेंगे जब आपके मन में संतोष रहे। लेकिन कार्य करिए, कार्य करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये इच्छाएं अनंत न रखिए और उसको सरलता से अपने जीवन में उतारिए और कार्य करते रहे। और कार्य करेंगे तो उसकी फल आपको प्राप्ति होगा ही, आज नहीं कल होगा। आज जैसे कि हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं जाना चाहता है, लेकिन जब वो जाता है धीरे धीरे पढ़ना सीखता है तो हम उसका आगे एक तरह से सीख ही जाता है। तो हम उस तरह के अपने जीवन में कबीर के वाणी को उतारें। एक एक वाणी जी कबीर का अपने जीवन को सार बताने वाला है, तो उनके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कबीर साहब ने कहा ना कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय। आज इस भागम भाग के जीवन में लोग इतने झूठ बोलने लगे हैं, इतने लोग अपने दूसरे को धोखा नहीं दे के अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम झूठ बोलते हैं, देखते हैं ना कभी कभी हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ की वजह से कई झूठे बोलना पड़ता है। जब हम एक सत्य को रख देते हैं तो उसके बाद वही बातें समाप्त हो जाती है। तो आज सत्य की ज़रूरत है, झूठ से कुछ होने वाला नहीं। हम कितना भी झूठ बोलते रहें तो आखिर सत्य सत्य होता है, झूठ से हम बच नहीं सकते हैं। आखिर सत्य सामने आ ही जाता है, आज नहीं कर। तो इसलिए सत्य कहिए, सत्य के राह पर चलिए, आप भी सुखी रहिए, दूसरे को भी सुखी करिए। कितने लोग भाग ले रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, कहाँ से हैं? अभी तो हमारी शुरुआत है और ये हम लोग अचानक तमाम जगह से लोग हैं, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे पास भी कई फ़ोने आ रहा है कि गुरुजी कार्यशाला हो रहा है, हम लोग आना चाहते हैं। तो हम कहे स्वागत है आपका, आइए और कबीर के वाणी को समझिए और अपने जीवन में उतारिए।